सुबह होते ही हरिया और उसकी पत्नी अपने छोटे से घर से निकल पड़े। दोनों जानते थे कि अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो रात का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। हरिया कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव में छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता था। उसकी पत्नी भी घरों में काम करके परिवार का सहारा बनती थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी महीने के अंत में उनके पास कुछ भी बच नहीं पाता था। देखो, आज फिर पूरी मेहनत करने के बाद भी हाथ में बहुत कम पैसे बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा भी एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसों की चिंता न करनी पड़े, लेकिन समझ नहीं आता कि ये मुश्किल समय कब खत्म होगा। हरिया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज हमारे पास कम है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। बस हमें धैर्य रखना होगा। दिन बीतते गए और हरिया अपनी सूखी जमीन को रोज उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। उसका छोटा सा खेत अब भी बारिश का इंतजार कर रहा था और उसमें कोई फसल नहीं उग पा रही थी। एक दिन हरिया खेत में मिट्टी को हाथ में लेकर अपनी चिंता सोच रहा था। तभी वहां से गुजरती बूढ़ी अम्मा उसकी उदासी देखकर उसके पास आ गईं। बेटा हरिया, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खेत सूखा पड़ा है, लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ना। धरती माँ मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। माँ, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन बारिश न होने से मेरा खेत मेरा साथ नहीं दे रहा। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। फिर भी मैं अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। उसी समय गांव का घमंडी जमींदार वहां से गुजर रहा था। उसने हरिया और बूढ़ी अम्मा की बातें सुनी और हंसने लगा। जमींदार को लगता था कि गरीब किसान कभी अपनी हालत नहीं बदल सकते। वह हमेशा हरिया को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करता था, लेकिन हरिया अपने फैसले पर अडिग था। हरिया, अभी भी समय है, अपनी जमीन मुझे बेच दो। इस सूखे खेत से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत में मेरे यहाँ काम कर लो। कम से कम तुम्हें रोज की कमाई तो मिलेगी। जमींदार जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ। ये जमीन मेरे परिवार की निशानी है। मैं अपनी मेहनत और किस्मत दोनों पर भरोसा करता हूँ। एक दिन यही खेत मेरी पहचान बनेगा। कई दिन और बीत गए, लेकिन गांव में बारिश का कोई नाम नहीं था। हरिया का खेत अब भी सूखा पड़ा था और मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। गांव के कई किसान अपनी उम्मीद छोड़ने लगे थे, लेकिन हरिया रोज अपने खेत में जाकर उसे देखता और मेहनत करने का सपना सजाता था। उसकी पत्नी भी हर मुश्किल में उसका साथ देती और उसे हिम्मत देती रहती थी। एक शाम जब दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक मौसम में बदलाव दिखाई देने लगा। आज फिर मैं अपने खेत को देख कर आया हूँ। मिट्टी सूखी जरूर है, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी जिंदा है। मुझे लगता है कि एक दिन यही जमीन हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बनेगी। मैं इस खेत को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हरिया, तुम्हारी यही हिम्मत मुझे मजबूत बनाती है। हमने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेंगे। एक दिन हमारे घर में भी खुशियाँ जरूर आएंगी। उसी शाम गांव के रास्ते से गुजरते हुए मुखिया की नजर हरिया पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जहां बाकी किसान निराश होकर खेत छोड़ चुके थे, वहीं हरिया अब भी अपनी जमीन को संभालने में लगा हुआ था। मुखिया हरिया की मेहनत से प्रभावित हुए और उसके पास जाकर बात करने लगे। हरिया बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से मेहनत करते देखा है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। मुखिया जी, आपकी बातें सुनकर मुझे नई ताकत मिलती है। मैं जानता हूँ कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी मेहनत और मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन मैं इस खेत को हरा भरा करके दिखाऊंगा। उस रात पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान काले बादलों से भर गया। कई महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों की नजरें अब आसमान पर टिकी हुई थीं। हरिया अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा होकर बादलों को देख रहा था और उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही देर बाद बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पर गिरने लगी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और हरिया का सूखा खेत पानी से भरने लगा। गीता, देखो, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। जिस बारिश का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, आज वही हमारे खेत पर बरस रही है। अब मैं इस जमीन को फिर से हरा भरा बनाकर दिखाऊंगा। हरिया, आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे विश्वास पर भरोसा किया था। अब हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। हम दोनों मिलकर अपने खेत को नई जिंदगी देंगे। सुबह होते ही हरिया अपने खेत में पहुंच गया। बारिश से सूखी मिट्टी नरम हो चुकी थी और खेत में नई शुरुआत की उम्मीद दिखाई दे रही थी। हरिया ने फावड़ा उठाया और पूरे मन से खेत तैयार करने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ बीज और जरूरी सामान तैयार करने में लग गई। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर चिंता की जगह खुशी दिखाई दे रही थी। हरिया बेटा, आज तुम्हारे खेत को देखकर मेरा मन खुश हो गया।
मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। अब तुम्हें समझदारी से खेती करनी होगी। ये मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अम्मा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। मैं इस खेत में ऐसी मेहनत करूंगा कि एक दिन सब लोग इसे देखकर हैरान होंगे। अब मैं सिर्फ अनाज नहीं बल्कि अच्छी सब्जियों की खेती करूंगा। रिया ने फैसला किया कि वह इस बार खेत में अलग अलग सब्जियां लगाएगा ताकि अच्छी कमाई हो सके। उसने टमाटर, बैंगन, भिंडी और हरी मिर्च के बीज बोने शुरू किए। कुछ दिनों तक वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ जमींदार दूर खड़ा होकर हरिया को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद हरिया सच में कुछ कर दिखाएगा। लेकिन उसके मन में अभी भी घमंड था और वह हरिया को छोटा समझ रहा था। हरिया, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन देखना, खेती में किस्मत भी चाहिए होती है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा बदलाव ला पाओगे। गरीब आदमी के सपने ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। जमींदार जी, सपने गरीब या अमीर देखकर नहीं आते। सपने उन्हें आते हैं जो मेहनत करने का हौसला रखते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा। बारिश के कुछ हफ्तों बाद हरिया के खेत का रूप पूरी तरह बदल चुका था। जिस जमीन पर कभी सिर्फ सूखी मिट्टी और दरारें दिखाई देती थीं, अब वहां चारों तरफ हरे भरे पौधे लहरा रहे थे। टमाटर के पौधों पर लाल लाल टमाटर आने लगे थे और भिंडी, बैंगन व हरी मिर्च की फसल भी अच्छी तरह बढ़ रही थी। हरिया रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और हर पौधे की अपने बच्चे की तरह देखभाल करता। अब उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत और धैर्य का समय आ गया है। देखो, आज मेरा खेत कितना सुंदर लग रहा है। जिस जमीन को लोग बेकार समझते थे, आज वही हमें उम्मीद दे रही है। मैंने इस मिट्टी पर भरोसा रखा और इसने मेरा साथ निभाया। अब मैं अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने दूंगा। हरिया, आज तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तब भी तुमने हार नहीं मानी। आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं। एक दिन सुबह हरिया खेत में सब्जियां तोड़ रहा था और उसकी पत्नी उन्हें टोकरी में जमा कर रही थी। दोनों ने फैसला किया कि अब इन सब्जियों को गांव की गलियों में जाकर बेचा जाएगा। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, क्योंकि पहली बार वे अपनी उगाई हुई फसल बेचने जा रहे थे। हरिया के मन में थोड़ी चिंता थी कि लोग उसकी सब्जियां खरीदेंगे या नहीं, लेकिन उसे अपनी मेहनत और सब्जियों की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था। अगले दिन हरिया अपनी टोकरी में ताज़ी सब्जियां भरकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। वह आवाज लगाकर लोगों को अपनी खेत की ताज़ी सब्जियों के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सब्जियां खरीदने लगे और उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ ही घंटों में उसकी ज्यादातर सब्जियां बिक गईं और पहली बार उसके हाथ में अच्छी कमाई आई। हरिया की आंखों में खुशी थी, क्योंकि यह कमाई उसकी मेहनत की पहली बड़ी जीत थी। हरिया, आज हमारी मेहनत की पहली कमाई हाथ में है, लेकिन हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें इसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। यही हमारी असली ताकत है। हाँ, तुमने सही कहा। हम ईमानदारी से ही काम करेंगे और सबसे प्यार से बात करेंगे। हरिया की ताज़ी और अच्छी सब्जियों की चर्चा अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी। अब लोग सुबह सुबह उसके घर के बाहर आकर सब्जियां खरीदने लगे थे, क्योंकि उन्हें हरिया की मेहनत पर भरोसा हो गया था। हरिया और उसकी पत्नी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि हर ग्राहक को अच्छी सब्जियां मिल सकें। कुछ ही समय में उनकी कमाई बढ़ने लगी और पहली बार उनके पास थोड़े पैसे बचने भी लगे। लेकिन हरिया ने अपनी पुरानी परेशानियों को कभी नहीं भुलाया और हमेशा सादगी से जीवन जीता रहा। देखो, आज हमारे पास पहले से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि हमने कितने मुश्किल दिन देखे हैं। मुझे खुशी है कि हमारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब मेरा सपना है कि मैं अपने खेत को और बड़ा बनाऊं। लेकिन हमें हमेशा समझदारी से पैसे बचाने होंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी बचत आगे चलकर हमारे बड़े सपने पूरे करेगी। हमें अपनी सफलता को संभाल कर आगे बढ़ना है। एक दिन हरिया अपनी सब्जियां लेकर गांव की दूसरी गलियों में बेचने गया। वहां के लोगों ने भी उसकी सब्जियों की ताजगी और अच्छे व्यवहार की तारीफ की। हरिया हर ग्राहक से प्यार और सम्मान से बात करता था, इसलिए लोग उससे दोबारा खरीदारी करने लगे। उसी दिन एक बार फिर जमींदार की नजर हरिया पर पड़ी और वह उसकी बढ़ती सफलता देखकर हैरान रह गया। लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। हरिया, लगता है तुम्हारी सब्जियां बिकने लगी हैं, लेकिन याद रखना, अमीर बनना इतना आसान नहीं होता। कुछ दिनों की कमाई से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। मेरे पास अभी भी तुमसे ज्यादा जमीन और पैसा है। जमींदार जी, मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा। मैं बस अपनी मेहनत से अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत भी जरूरी है। एक दिन हरिया अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर गांव के बाहर खाली पड़ी एक बड़ी जमीन पर गई।
वह जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी थी और वहाँ पानी की भी अच्छी व्यवस्था थी। हरिया ने उस जमीन को देखकर सोचा कि अगर उसे यह जमीन मिल जाए तो वह और ज्यादा सब्जियां उगा सकता है। उसने मन में ठान लिया कि वह मेहनत और बचत करके एक दिन उस जमीन को जरूर खरीदेगा। उसी समय वहां से गुजरते हुए मुखिया ने हरिया को सोच में डूबा देखा। क्या सोच रहे हो हरिया बेटा? आज तुम्हारे चेहरे पर कोई नया सपना दिखाई दे रहा है। तुमने छोटे खेत को तो मेहनत से बदल दिया। अब क्या सोच रहे हो? मुखिया जी, मैं गांव के बाहर वाली जमीन के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वह जमीन मिल जाए तो मैं और ज्यादा खेती कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत से और लोगों को भी रोजगार मिले। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा सपना पूरा हो जाए। हरिया की बात सुनकर मुखिया मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हरिया के इरादे मजबूत हैं। लेकिन जब यह बात जमींदार को पता चली तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि अगर हरिया और आगे बढ़ गया तो गांव में उसका घमंड कम हो जाएगा। वह हरिया को रोकने के लिए उसके पास पहुंचा, लेकिन इस बार हरिया पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हरिया, सुना है तुम बड़ी जमीन खरीदने का सपना देख रहे हो। याद रखो, बड़ी खेती करना आसान नहीं होता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेहतर होगा कि जितना मिला है उतने में खुश रहो। जमींदार जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा सूखा खेत हरा हो जाएगा, लेकिन मेहनत और विश्वास ने सब बदल दिया। मैं डर की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ सकता। अगर कोशिश करूंगा तो शायद सफल हो जाऊंगा। हरिया, तुम भूल रहे हो कि बड़ी जमीन संभालना बच्चों का खेल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी बचत बेकार चली जाए। मेरी बात मानो और इतना बड़ा जोखिम मत लो। तुम अपनी सीमा में रहो तो बेहतर होगा। जमींदार जी, मैंने अपनी सीमा मेहनत से बनाई है, किसी डर से नहीं। मुझे अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा है। मैं किसी से डरूंगा नहीं और आशा करता हूँ कि अब आप भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हरिया की बातें सुनकर जमींदार वहां से चला गया। उसे अंदाजा हो गया था कि हरिया अब रुकने वाला नहीं। कई महीनों की मेहनत और बचत के बाद आखिर वह दिन आ गया जिसका हरिया को लंबे समय से इंतजार था। हरिया ने अपनी मेहनत की कमाई से गांव के बाहर वाली बड़ी जमीन खरीद ली। जिस इंसान के पास कभी अपने सूखे खेत के लिए भी उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था, आज वही एक बड़ी जमीन का मालिक बन चुका था। उस दिन हरिया अपनी पत्नी के साथ नई जमीन पर खड़ा होकर पुराने दिनों को याद कर रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी थी। आज हमारा सपना सच हो गया। मुझे वो दिन याद है जब हमारे पास बचत के लिए 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन आज हम गांव की सबसे बड़ी और महंगी जमीन खरीद चुके हैं। अगले दिन से ही हरिया ने नई जमीन पर काम शुरू कर दिया। उसने अच्छे बीज खरीदे और खेती के लिए नई योजनाएं बनाई। अब उसका सपना था कि इस जमीन पर इतनी अच्छी फसल उगाए कि दूर दूर तक उसका नाम हो। हरिया ने गांव के कुछ गरीब लोगों को भी अपने खेत में काम दिया ताकि उनके घर का खर्च चल सके। लोग अब उसे सिर्फ अमीर किसान नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी मानने लगे थे। जब जमींदार ने देखा कि हरिया अब बड़ी जमीन का मालिक बन गया है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने कभी हरिया का मजाक उड़ाया था और उसकी जमीन खरीदना चाहता था। अब वही हरिया अपनी मेहनत से उससे आगे निकल चुका था। जमींदार पहली बार समझने लगा कि असली ताकत पैसा नहीं बल्कि मेहनत और अच्छा व्यवहार होता है। वह हरिया से मिलने उसके खेत पर पहुंचा। रिया, आज मैं मान गया कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने तुम्हारी मेहनत और हिम्मत को कभी महत्व नहीं दिया। तुम कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी घमंड नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। जमींदार जी, हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है। जरूरी ये है कि हम अपनी गलती को समझकर आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर गांव को आगे बढ़ाएं। ठीक है हरिया, आज से मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना ट्रैक्टर भी दे दूंगा। बस अब मेरा भी यही लक्ष्य है कि हमें मिलकर गांव को आगे लेकर जाना है। उस दिन से जमींदार और हरिया मिलकर काम करने लगे और दोनों ओर तेजी से अमीर होने लगे।